हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आज जो वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा धारा का माध्यमान या औसत मान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। IM से हम इसे डिनोट करते हैं, वो हमें निकालना है। सबसे पहले आ जाइए बोर्ड पे, शुरू करते हैं। ये है आपका एक क्या दिखाया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ दिखाया गया है। आपको पता है अल्टरनेटिंग वेव इस तरीके से चलती है, अल्टरनेटिंग करंट जो चलता है वो इस तरीके से चलता है। ऊपर की पॉजिटिव साइकिल होती है ये, और ये जो नीचे वाली है ये आपकी नेगेटिव साइकिल होती है। यहां से यहां तक जो पॉजिटिव हाफ ये पूरा करती है, 0 से t हाफ समय में करती है, क्योंकि पूरा जो टाइम पीरियड होता है इसका यहां से यहां तक कितना होता है, t इज इक्वल टू, आपको पता है मैं बता देता हूं अगर नहीं पता है। t इज इक्वल टू अगर हमें निकालना है तो t का फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक कितनी, कितना डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस चली उसने पाई, और यहां से यहां तक कितनी चली पाई। तो पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा। तो ये t का फॉर्मूला होता है आपका t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन हमें तो यहाँ धारा का माध्यमान या औसत मान, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालनी है करंट की। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ये इस तरीके से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए धारा का माध्यमान पूरे चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए शून्य होता है। ये इस तरीके से पूछा जाता है आपसे यहां से, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि पूरे साइकिल के लिए जब 0 से स्टार्ट हुई और कैपिटल T तक जब ये साइकिल पूरी जाएगी तो इसमें जो आपका एवरेज मान होता है, जो औसत मान होता है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, वो 0 होती है। क्यों? जब आप किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालोगे, मान लिया ये 10 है और ये 20 है, तो आप क्या करते हैं 10 प्लस 20 को ऐड करके उनका हाफ करते हैं, यही तो एवरेज होता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक सेम वैल्यू चली टी हाफ तक, और फिर टी हाफ से टी तक फिर उतनी ही सेम वैल्यू चलेगी, लेकिन उतनी ही वैल्यू प्लस की मिलेगी और उतनी ही वैल्यू आपको माइनस की मिलेगी। तो दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, 0। तो कैसे करते हैं उसे, अब आप यहां देखिएगा जरा। ये तो मैंने आपको बताया कि 0 कैसे होते हैं, क्योंकि इतनी ही वैल्यू पॉजिटिव की मिलेगी, इतनी ही नेगेटिव की, तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वैल्यू मिलेगी क्या, वो देखते हैं हम अभी यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले अगर IM मुझे करना है तो IM का फॉर्मूला यहां लिखूंगा मैं 1 अपॉन टी हाफ t/2, और अंदर इंटीग्रेशन हो जाता है। जब हम सिर्फ यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 से t/2 तक की वैल्यू निकाल रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की, तो लिमिट जाएगी आपकी 0 से t हाफ तक t/2, और किसकी, I dt। और कल के लेक्चर में, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो I का शिखर मान वाला जो वैल्यू इक्वेशन हमने पढ़ा था, I इज इक्वल टू, वो था I नोट साइन ओमेगा t। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए I में, तो हम करेंगे ये, जब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो IM की वैल्यू बन जाएगी आपकी 2/t इंटीग्रेशन 0 टू t हाफ तक t/2 तक, और ये बन जाएगा I नोट साइन ओमेगा t, जहां I नोट क्या है, आपकी पीक वैल्यू है, शिखर मान है धारा का। I नोट आपका धारा का शिखर मान है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम dt। आप सबको पता है I नोट तो बाहर आ जाएगा, IM इज इक्वल टू बचेगा 2 I नोट अपॉन t, 0 से t हाफ t/2 तक, और अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा t और dt। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं फ्रेंड्स, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है डी थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में ये होता है -k कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का, तो इसका आ जाएगा -k कोस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, क्योंकि खाली ओमेगा टी का भी तो इंटीग्रेशन होगा फिर बाद में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो इसे यहां लिखते हैं हम IM इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 I नोट अपॉन t
और ये बन जाएगा आपका माइनस के कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, इस माइनस को जरा बाहर ले आइए, आई एम, और लिमिट भी है भी 0 से t/2 तक। माइनस बाहर ले आएंगे, ये बन जाएगा माइनस के 2i0 अपॉन टी, और अंदर बचेगा कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और 0 से टी हाफ। ठीक है जी, अब इसमें लिमिट रख दीजिए। लिमिट रखने का आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रखते हैं। तो आई एम की वैल्यू जो आएगी आपकी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस के 2i0 अपॉन टी, और अंदर रखेंगे हम, जब पहले लिमिट इसमें रखी जाएगी तो ये बचेगा आपका कोस, टी की जगह लिमिट रखेगी क्योंकि हम dt के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो t/2 रखा जाएगा, ओमेगा इंटू t/2 अपॉन ओमेगा आ जाएगा, और माइनस दूसरी लिमिट क्या है, लोअर लिमिट कोस 0, कोस ओमेगा इंटू 0 अपॉन क्या आ जाएगा, ओमेगा। अब एक बात बताइए, यहां से t की वैल्यू थी 2π/ओमेगा, लेकिन जब मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगी, 2π/t। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ओमेगा की जगह, तो आई एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 2i0 अपॉन टी कोस 2πt इंटू t/2। इस t से t खत्म, 2 से 2 खत्म, माइनस जो का तो चलता रहेगा, नीचे क्या आएगा 2π/t, और ऊपर क्या बचेगा, कोस ओमेगा की 0 में होगी तो कोस 0 बचेगा, और नीचे बच जाएगा 2π/t। इस 2π/t को कॉमन लेके, यहाँ अपॉन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में ले आइए इसके, आई एम इज इक्वल टू माइनस के 2i0 अपॉन टी, ये हो जाएगा इंटू टी अपॉन 2π, बाहर लेके मैंने मल्टीप्लाई में ले आया, टी से टी खत्म, इस 2 से 2 खत्म, अंदर क्या बचा, कोस पाई माइनस कोस 0, और बाहर क्या बचा, यहाँ ये हो जाएगा माइनस के i0 अपॉन पाई। ठीक है फ्रेंड्स, कोस पाई की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस के i0 पाई और -2, इस माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, तो आई एम कितना आएगा, प्लस के 2i0 अपॉन पाई। ये किसके लिए आ जाएगा आपका, पॉजिटिव साइकिल के लिए। कौन सी पॉजिटिव साइकिल, जब 0 से t हाफ तक हम गए हैं, तो ये किसके लिए आएगा, यहां लिखेंगे हम धनात्मक पार्ट के लिए या धनात्मक हिस्से के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, इसे ऊपर थोड़ी सी जगह चाहिए बस। जब मैं माइनस पार्ट के लिए निकाल लूंगा इसे, ये तो धनात्मक पार्ट के लिए होगा आपका इक्वेशन 1 मान लें से। ऋणात्मक पार्ट के लिए जब सेम वैल्यू ऋणात्मक में चल रही है, नेगेटिव में चल रही है, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ, आई एम इज इक्वल टू माइनस 2i0 अपॉन पाई। और ये किसके लिए आई, नेगेटिव पार्ट के लिए आपके, क्योंकि जो आपकी साइकिल है पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स में पूरी हो रही है, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे 1 व 2 से, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, तो ये बन जाएगा माइनस के 2i0 अपॉन पाई और प्लस के 2i0 अपॉन पाई। तो आई एम कितना हो जाएगा आपका 0, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। होप से, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को अगर नहीं समझ आया है तो रिपीट करके आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, 5 मार्क्स का पूरा आता है। मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालने को आपको, तो आप इसे जरूर तैयार करिएगा और अपने 5 नंबर पक्के कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ आपका दोस्त मोहित चौधरी आपसे विदा लेता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।